मॉर्गेज के ऊपर तो हम लोन ले रहे हैं सर, हम लोग ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो है नहीं, हम तो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं ताकि बैंक को एक एश्योरेंस दे सके कि जो पब्लिक मनी वो हमें लोन के रूप में दे रही है हम उसको वापस करेंगे। अगर हम उसको वापस नहीं करते तो गवर्नमेंट हैज ए राइट, सॉरी बैंक हैज ए राइट कि उसको सेल आउट करके पब्लिक मनी रिकवर कर सके। एक सिक्योरिटी के तौर पे हम दे रहे हैं सर उसमें सिक्योरिटी के तौर पे देने को इन्होंने सेल डीड के एम्बिट में डाल दिया और आगे लिख दिया कि 1200 रुपया पर लाख वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आप अगर घर बनाने के लिए जमीन और उसका घर दे रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख है और लोन आप 5 लाख रुपए का ले रहे हो, तो आपको 5 लाख के ऊपर 1200 रुपए के हिसाब से फीस नहीं देनी है, आपको 50 लाख रुपए के ऊपर फीस देनी है। सर ये कुछ समझ नहीं आया कि बनाने वाले ने क्या मजाक बनाया और किस बेस पे इन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं। पहले सर लोन लेने के लिए, एक पेपर लेने के लिए आते थे लोग, लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करते थे, उनको इतनी फीस नहीं पे करना पड़ती थी। अब एक इंसान अगर 5 लाख का लोन लेने पा रहा है और उसके घर की प्रॉपर्टी अगर एक कैनाल में, और गवर्नमेंट रेट भी अगर हम देखते हैं तो अगर उसकी गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग 40 लाख रुपया उसकी जगह बनती है, उसके बाद घर की वैल्यू डाले तो 40, 50, 60 हज़ार रुपये तो उसकी फीस बन गई। तो यानी कि उसकी जेब में पहले 50, 60 हज़ार रुपया होगा तभी वो घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर स्टेट को रेवेन्यू ही जनरेट करनी हमारी यूटी को, तो हम कहते हैं 1200 भी लेते, जो एग्जम्पशन है खत्म कर देते वो, पर लोन अमाउंट पे तो रखें सर। अगर 5 लाख का लोन ले रहा हूँ, 6 लाख का ले रहा हूँ, 10 लाख का ले रहा हूँ, तो उसको 50 लाख के ऊपर पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ का इंसान। सर मैंने इतनी गिरावट जिंदगी में नहीं देखी। इन 12 साल के मेरे करियर के अंदर 13 साल का मेरा करियर लगे, जिसमें 11 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर को दिए हैं, और मैंने इतना डाउनफॉल कहीं नहीं देखा। सर लोन लेने से पहले लोगों को जब बताते हैं कि आपकी इतनी फीस आएगी, इतना आएगा, आधे लोग तो पीछे हो जाते हैं कि भाई कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कि लोन ले रहे हैं, एक तो हमें कर्जा विद सूद वापस करना है, हमें इंटरेस्ट पे करना है, सब कुछ करना है, तो पर पहले इतनी फीसें। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई तो उस समय कई तरह के कानूनों में बदलाव हुआ। दावा यह किया गया कि उन बदलाव से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा ही, उसके अलावा बाहरी राज्यों में रहने वाले लोगों को भी जम्मू कश्मीर में अपनापन का एहसास होगा, क्योंकि वो अपने आशियाने यहां पर बना पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि देश के हर नागरिक के पास अपना एक आशियाना होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि धारा 370 हटने के बाद जो कानूनों में बदलाव हुआ, रद्दोबदल हुई, शक्लो सूरत उसकी बदली गई, उसमें यदि आपको घर बनाना हो, आपको हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो इस तरह के कानून बना दिए गए हैं कि आपको शायद कर्ज लेने से पहले ही आप भारी भरकम कर्जदार बन जाएंगे। ये चीजें मैं कैजुअली तौर पर एडवोकेट पुनीत महाजन जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे डिस्कस कर रहा था और मुझे लगा कि ये चीजें आप तक लानी चाहिए, इसलिए मैं इनके पास इनको दबाव बनाया कि ये मेरे से बात जरूर करें। सबसे पहले एडवोकेट पुनीत जी आपका स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हाउसिंग लोन लेना है तो उसमें किस तरह, क्योंकि कुछ तब्दीलियां इस तरह से हुई हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी कि ये चीज़ें यदि ऐसा है तो कर्ज लेने से तो पहले मैं पहले ही कर्जदार हो चुका हूँ। क्या कुछ बदलाव हुए पहले वो ब्रीफ में बताएं ताकि फिर पब्लिक भी ये समझ पाए। अमित जी बदलाव तो बहुत से हुए। इनफैक्ट 370 जब हटी तो हम लोगों को लगा कि सेंटर की तरफ से हमें बड़े बेनिफिट्स आ जाएंगे, बहुत कुछ फ़ायदे होंगे। सेंटर में हमें यहाँ तक सुनने में आता था कि हमारी स्टेट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस ज़्यादा है और बाहर की स्टेटों में कम है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में बहुत कम है। जैसे कोई लोन की हम बात कर रहे थे, आपने लोन से ही बात शुरू की, जैसे हम लोन की बात कर रहे थे तो बाहर जब हम लोन एग्रीमेंट या कोई डॉक्यूमेंट बैंक से लोन लेने थे तो कुछ एक एग्रीमेंट्स बनते हैं, लोन एग्रीमेंट, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, डीड ऑफ गारंटी। वहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी कई स्टेट्स में 20 रुपये होती थी, कईयों में 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होती है, हमारी स्टेट में वो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे है। पता नहीं सेंटर को ऐसा क्यों लगता है या स्टेट वालों को ऐसा क्यों लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पैसे वाले हैं। वो स्टेट टोटली टूरिज्म पे डिपेंड करती है, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना ही कुछ है, पैसे का कोई सोर्स नहीं है, इकॉनमी वैसे ही इस्लाम में जा रही होती है। यहाँ पर हर साल पैकेज यहाँ लाके सरकारी नौकरों को, जो सर्वेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पैकेज के तौर पे वो तनख्वाहें दी जाती हैं। उस स्टेट के लोगों के ऊपर इतना भारी भरकम स्टैम्प ड्यूटी, फलाना टैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि लोन लेना भी महंगा हो गया था। पहले भी महंगा था यहाँ, नो डाउट, एज कम्पेयर टू अदर। कई जगह 50 रुपये की डीड ऑफ गारंटी है, आप हरियाणा चले जाएँ, चंडीगढ़ चले जाएँ। अब यूटी की बात करते हैं, दिल्ली में शायद 20 रुपये की हो। कुछ स्टैम्प एक्ट में अमेंडमेंट्स भी आई हैं, वो चाहें तो हर जगह अवेलेबल है, आप साइट पर जाके देखें, आपको पता चल जाएगा, कंपेरिजन भी। पुनीत जी, जिस तरह से हाउसिंग लोन लेना है, जो मैंने अभी तक समझ पाया, एक हाउसिंग लोन लेने के लिए पहले फीस की अदायगी जो दी जाती थी वो शायद 5 रुपये
है ना, जितना आपने 3 रुपए 60 पैसे या इतना ही था जो हम तो 5 रुपए इसलिए था कि चेंज नहीं होता, तो हाँ जितनी भी लोन अमाउंट हो मिडिल इनकम तक रखा था। उसकी स्लैब कभी 20, 25, 50, 60 वो चलती थी, वो डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम होती थी, क्योंकि जब ये स्लैब रखी गई थी मिडिल इनकम, तो ये डेफिनेशन नहीं क्लियर हो पाई कि वो मिडिल इनकम अप टू व्हाट एक्सटेंट। आज से 20 साल पहले मिडिल इनकम 10 लाख रुपए वाला हो सकता है, आज 50 लाख वाला हो सकता है, कि इन्फ्लेशन के साथ साथ वो लेवल भी बढ़ता है। अच्छा, मतलब पहले लाख का लीजिए, 10 लाख का लीजिए, करोड़ का लीजिए, 5 रुपए 2 रुपए फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस। अब कितनी है सर? अब तो इन्होंने 4 अगस्त को एक ऑर्डर निकाला है यूटी बनने के बाद, और ऑर्डर कुछ अजीब सा है, समझ नहीं आया जनाब। इन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी कि इन्होंने ये डिफरेंस ही खत्म कर दिया मॉर्गेज के ऊपर। जब लोन लेने की जो मॉर्गेज डीड कोर्ट के अंदर या अब सब रजिस्टर ऑफिस में हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस होती थी, उसका वो डिफरेंस ही खत्म कर दिया। पहले इन्होंने एग्जम्पशन दे रखी थी SRO 336, 348 के तहत, उसमें स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस माफ की गई थी हाउसिंग लोन के लिए, कि उनकी एक सोच थी, गवर्नमेंट की एक सोच थी, हमारे प्रधानमंत्री साहब की, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी भी शायद यही सोच थी कि हर इंसान का हक है घर बनाना, एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू हाउस। इसके लिए आपको इनकम टैक्स में भी सब्सिडीज दी जाती हैं, जो आप लोन लेके उसके ऊपर जो टैक्स की अदायगी इंटरेस्ट जो पे करते हैं उस पार्ट पे भी आपको टैक्स में एग्जम्पशंस हैं। बड़ी चीज़ों का फायदा दिया गया हुआ था। सडनली पता नहीं क्या हुआ, 4 तारीख को एक SO 243 निकालते हैं गवर्नमेंट, जिसमें सीधा लिखते हैं जी हमें कुछ नहीं लेना देना आपकी एग्जम्पशन, सभी लोन एक ही लेवल पे, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका हाउसिंग लोन हो, उसको खत्म कर दिया इन्होंने कहा हमें सिर्फ एक चीज़ पता, आप मॉर्गेज करवाने आए हो, लोन लेने आए हो, 1200 रुपया पर लाख में आपको हमें रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। अगर आपके 10 लाख है 20, आपको 1200, जो कि पहले 3 रुपए 60 पैसे हुआ करता था अंडर SRO 336 और 348 के तहत। अब इसमें भी सर एक बड़ी चीज़ आ गई, ये ऑर्डर जो इन्होंने, सर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऑर्डर इन्होंने SRO 243 निकाला है जी। उसका जो क्लॉज नंबर 1, टेबल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 है, उसमें वो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, उसमें ये लिखते हैं कैटेगरी नंबर 1, सेल डीड, एक्सचेंज डीड एंड मॉर्गेज डीड। इन्होंने मॉर्गेज को भी सेल डीड और एक्सचेंज डीड के साथ डाल दिया। सेल डीड और मॉर्गेज में पहले 1200 रुपया कोर्ट रजिस्ट्रेशन पर लाख पे लेती थी, पर मॉर्गेज के ऊपर तो हम लोन ले रहे हैं सर, हम लोग ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो है नहीं, हम तो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं ताकि बैंक को एक एश्योरेंस दे सके कि जो पब्लिक मनी वो हमें लोन के रूप में दे रही है हम उसको वापस करेंगे। अगर हम उसको वापस नहीं करते तो गवर्नमेंट हैज ए राइट, बैंक हैज ए राइट कि उसको सेल आउट करके पब्लिक मनी रिकवर कर सके। एक सिक्योरिटी के तौर पे हम दे रहे हैं सर उसमें सिक्योरिटी के तौर पे देने को इन्होंने सेल डीड के एम्बिट में डाल दिया और आगे लिख दिया कि 1200 रुपया पर लाख वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि आप अगर घर बनाने के लिए जमीन और उसका घर दे रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख है और लोन आप 5 लाख रुपए का ले रहे हो, तो आपको 5 लाख के ऊपर 1200 रुपए के हिसाब से फीस नहीं देनी है, आपको 50 लाख रुपए के ऊपर फीस देनी है। सर ये कुछ समझ नहीं आया कि बनाने वाले ने क्या मजाक बनाया और किस बेस पे इन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं। यानी एक आसान शब्दों में आपको समझाई जाए कि आज तक हम क्या करते हैं कि किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम लेडीज़ या वो कमेटी सिस्टम होता है, आपको कमेटी उठानी है, आपको अपनी कमेटी देनी है और लास्ट में यदि आप लेते हो तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन यदि आपको पहली, दूसरी या तीसरी कमेटी उठानी है तो लाख रुपए में आपको 70 या 75 हज़ार रुपये मिलेंगे, 25 हज़ार रुपये पहले कट जाएंगे। वो होता था आपसी बातों में, लेकिन बैंकिंग सिचुएशन में यह सरकार जो है वो मदद करती थी, लेकिन अब मदद ये है कि जो पहले 5 रुपये कितनी भी आपकी लिमिट हो लोन लेने की, उसमें 5 रुपए कोर्ट फीस लगती थी, लेकिन अब वो 5 रुपए बढ़कर रजिस्ट्रेशन फीस वो बढ़कर 1200 रुपए प्रति लाख हो चुकी है। यानी यदि आपको 50 लाख का बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय आप 1200 उसके साथ कर सकते हैं प्रति लाख, 50 इंटू 1200। उसके अलावा जिस तरह से मॉर्गेज की बात की जा रही है, मॉर्गेज में यदि आपको प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करवानी है तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करवा रहे, जितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतना ही आप अपने ऊपर कर्ज पहले ही चढ़ा रहे हैं। यही चीज आसान शब्द पहले सर लोन लेने के लिए, एक पेपर लेने के लिए आते थे लोग, लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करते थे, उनको इतनी फीस नहीं पे करना पड़ती थी। अब एक इंसान अगर 5 लाख का लोन लेने पा रहा है और उसके घर की प्रॉपर्टी अगर एक कनाल में, और गवर्नमेंट रेट भी अगर हम देखते हैं तो अगर उसकी गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंगली 40 लाख रुपया उसकी जगह बनती है, उसके बाद घर की वैल्यू डाले तो 40, 50, 60 हज़ार रुपया तो उसकी फीस बन गई। तो यानी कि उसकी जेब में पहले 50, 60 हज़ार रुपया होगा तभी वो घर बनाने के लिए लोन ले सकता है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के कोर्ट बैंक तो लोन देगा नहीं। तो जब वो सिक्योरिटी के तौर पे लोन के अप्लाई करके लोन लेने आ रहा है तो उसको पहले 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये जो भी व्हाटसोएवर अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। हैरानी की बात है कि हमने इसके बाद बहुत बार हमने फाइनेंस कमिश्नर साहब तक भी अप्रोच किया, कई मेरे कुलीग एडवोकेट्स, कई हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस को आगे रिड्रेसल दिया इन लोगों को, और इनको कंटिन्यूसली पिछले 3.5 पौने 4 महीने से हम लोग परस्यू कर रहे हैं कि सर इसमें कुछ अमेंडमेंट की जाए। कुछ ना करके इनको यहाँ एंड की बजाय ओब्लीग कर देते कि लोन अमाउंट की सेल डीड के लिए ठीक था,
एक्सचेंज डीड के लिए वो ठीक था, पर मॉर्गेज डीड के लिए वो अगर एक ही सीरियल नंबर की अगर वो टेबुलर फॉर्म में एक टेबल की स्पेस बचाना चाहते थे तो ओब्लिक वर्ड यूज करते तो एक ही एम्बिट में नहीं आता कि लोन अमाउंट जितना। चलें जी आप 5 रुपए वाली बात छोड़ दें, 12 हम कहते हैं चलो आप 1200 भी फीस चार्ज करते हैं। अगर स्टेट को रेवेन्यू ही जनरेट करनी हमारी यूटी को तो हम कहते हैं 1200 भी लेते, जो एग्जम्पशन है खत्म कर देते वो, पर लोन अमाउंट पे तो रखें सर। अगर 5 लाख का लोन ले रहा हूँ, 6 लाख का ले रहा हूँ, 10 लाख का ले रहा हूँ, तो उसको 50 लाख के ऊपर पैसे देने, वो कहाँ का इंसाफ है? पुनीत जी, इससे क्या लोन अप्लाई करने वालों में कमी नहीं आएगी और बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा इससे? सर जहाँ तक मैं काफ़ी बैंकों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, पिछले 12 साल से बहुत से नेशनलाइज शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स में। सर मैंने इतनी गिरावट ज़िंदगी में नहीं देखी इन 12 साल के मेरे करियर के अंदर। 13 साल का मेरा करियर लगे जिसमें 11 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर को दिए हैं और मैंने इतना डाउनफॉल कहीं नहीं देखा। सर लोन लेने से पहले लोगों को जब बताते हैं कि आपकी इतनी फीस आएगी, इतना आएगा, आधे लोग तो पीछे हो जाते हैं कि भाई कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कि लोन ले रहे हैं, एक तो हमें कर्जा विद सूद वापस करना है, हमें इंटरेस्ट पे करना है, सब कुछ करना है, तो पर पहले इतनी फीसें दे दें। पहले पटवारियों से फर्ज लेना मुश्किल माना जाता था लोन के लिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, पटवारी मिलते नहीं थे, उनकी बैठने की जगह नहीं होती थी, टाइमिंग कुछ होती नहीं थी। आपको भी पता है, इसमें बताने लायक तो कोई नहीं है, ये तो चलें अलग डिबेटेबल टॉपिक है। पब्लिक डोमेन के अंदर आगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा पटवारियों की और इनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या कंडीशन है। अब पावरें भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चली गई हैं, तो मैं कुछ इसमें कहना नहीं चाहूँगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सर कुछ तो पब्लिक का सोचें। यूटी लोगों के लिए, कानून जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। ये इतना वक्फा हो गया है, कुछ ही एडवोकेट फ्रेटर्निटी ने भी कोशिश नहीं की कि उसको मेंटेन करने की कोशिश करें? सर बेसिकली हमारे लिए बदकिस्मती यही है कि जब से ये पैंडेमिक आया उसके बाद से इलेक्शन का दौर भी हमारा आना था, नए इलेक्शन हमारे होने थे, इलेक्शन नहीं हो पाए पैंडेमिक की वजह से। फिर उसके बाद कोई नया प्रेसिडियम अब आ गया है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बट उनके हमारे और इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और इश्यूज हमारे अपने भी बार एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत से इश्यूज हैं जिनको हम लोग रिड्रेस करते हैं। पहले एक तरीके से हमारा कोर्ट खुले तो सही प्रॉपर वे से, अभी तो हम लोग उसकी स्ट्राइक पे बेचारे हमारे सीनियर एडवोकेट्स हम लोग बैठे हुए हैं कि कहीं कोर्ट खोलें। कोर्ट खुलेगा तो लोग आएंगे, वकील आएंगे, आपस में सलाह मशवरा होगा तो हम इस राह को पकड़ेंगे। बट इसके बावजूद भी मेरे काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पे एलजी साहब तक, मेरे हिसाब से जो मेरे को सुनने में आया था कि उन्होंने वहाँ तक अपनी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी हैं, कंटिन्यूसली उसको परस्यू करें, उसके कुछ नतीजे भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नहीं आया, नतीजे आए। उन्होंने हमसे ये बात समझी, हमने उनको भी अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेटर साहब को भी बताया, एफसी साहब तक भी ये बात पहुंचाई गई कि इसको लोन अमाउंट पे कन्वर्ट किया जाए सर, एटलीस्ट लोन अमाउंट पे, ताकि पब्लिक लोनिंग बढ़े। लोनिंग बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा बैंकों का, बैंकें हैं तो इकॉनमी डेवलप होगी। तभी तो सर डे बाय डे बैंकिंग सेक्टर भी डाउन जा रहा है। जब वो काम ही नहीं कर पाएंगे, लोग लोन ही नहीं लेने आएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा? इतनी फैसिलिटेट तो इनको करना चाहिए सर। अगर सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने सोच रखा है यहीं से जनरेट करेंगे, जम्मू की जनता की पूरी तरह से उनको स्क्यूज कर लेंगे, तो फिर वो कैसे चलेगा सर? बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें सिर्फ महदूद इफेक्ट जो है वो एडवोकेट फ्रेटर्निटी को ही नहीं करती, बल्कि आम पब्लिक को करती है, हम जैसे और आप जैसे लोगों को करती हैं, क्योंकि लोन हम जैसे और आप जैसे लोगों को चाहिए। यदि आपको हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना है तो पहले 5 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी वो अब आपको 1200 रुपये प्रति लाख के ऊपर तो देना ही है। यदि आसान भाषा में समझे तो लाख रुपए के यदि आपको लोन लेना है, उसके लिए आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करवानी है, तो लाख रुपए के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो एक एडिशनल पार्ट है। उसके अलावा 10 लाख की जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं उसके ऊपर 1200 रुपये प्रति लाख यानी 12,000 रुपये की फीस आपको अलग से देनी है। वो अब आप कमेटी उठा के दें या उसके लिए अलग से लोन अप्लाई करें, ये आपकी दिक्कत है, सरकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि आपकी धारा 370 हटने के बाद पहले से जम्मू कश्मीर ये सोच रहा था कि कुछ चीजें उनके ऊपर अफेक्ट होंगी, उनके ऊपर समस्याएं बढ़ेंगी, ऊपर से पैंडेमिक आ गया। ऐसे में सरकार ये नहीं देख रही कि आम पब्लिक की रेवेन्यू जनरेशन कहां से होनी है, लेकिन उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए लगातार ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव कर दिया गया और इस तरह के हाउसिंग लोन्स में भी बदलाव कर दिया गया। तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े जैसी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर जरूर महसूस हो रही है। ऐसे में यदि अब सरकार ऐसे कानूनों में तरमीम नहीं लाती है तो लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी और लोगों का सरकार पर विश्वास जो है वो कमजोर जरूर होगा। पुनीत जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल आप जुड़ रही स्टूडियो न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत।